कि 12 बजे तक लेट नहीं, 3 बजे तक भेंट नहीं, कि 12 बजे तक लेट नहीं, 3 बजे तक भेंट नहीं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइफस्टाइल को। खबर ये निकल के आ रही है कि शत्रुघ्न सिन्हा आप जल्दी मैदान में कूदेंगे। पटना साहिब की बात कर रहे हैं हम, और रविशंकर प्रसाद एनडीए के उम्मीदवार हैं। निखिल आनंद इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, जिससे कि शत्रुघ्न सिन्हा की अब एंट्री होने वाली है, क्या लगता है बीजेपी को इससे कुछ नुकसान होगा? रविशंकर प्रसाद जी हमारे केंद्रीय मंत्री, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग और डेवलपमेंट इनिशिएटिव में इतना बड़ा योगदान दिया है कि जब उनको कैंडिडेट बनाया गया तो पटना साहिब की जनता इतना गौरवान्वित है कि उनको भविष्य का एमपी के रूप में देखकर। और रविशंकर प्रसाद जी ने अपना धुआंधार कैंपेन और जनसंपर्क अभियान जो छेड़ रखा है, तो शत्रुघ्न सिन्हा जी घबराए हुए हैं और वो मुहूर्त देख रहे हैं कि कैसे एंट्री हो कि उनकी इज्जत, फजीहत और सम्मान बच जाए। कम से कम उतनी वोट भी आ जाए जितना कुणाल जी को पिछली बार कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर आया था, उतना भी उनको वोट मिलना मुश्किल दिख रहा है। क्या लगता है जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा लगातार अब उम्मीद है कि प्रचार करेंगे धुआंधार, एक तरफ रविशंकर प्रसाद हैं, क्या पिछली बार जिन्होंने कार्य किया है उसके बारे में जनता कुछ पूछेगी उनसे? शत्रुघ्न सिन्हा जी से पटना साहिब की जनता एक एक वोट का हिसाब लेगी और उनके बारे में पटना साहिब की जनता पिछले 5 साल दिया, बत्ती और लालटेन लेकर उनको ढूंढती रही कि एमपी साहब कहाँ हैं। दुख में, सुख में वो नदारद थे। उनकी ज़िंदगी स्टारडम वाली ख़त्म हो गई है। अब उसका स्टारडम का हाइपोथेसिस बनाकर उनकी जो ऐशो आराम की ज़िंदगी है, उससे भी वो अभी भी वापस बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और राजनीति एक कमिटमेंट की चीज़ है, सिर्फ वैचारिक कमिटमेंट नहीं, इंडिविजुअल फिजिकल कमिटमेंट की जनता के बीच सर्वसुलभ हो। और देखिए, उनके बारे में, शत्रुघ्न सिन्हा जी के बारे में ये फेमस है कि 12 बजे तक लेट नहीं, 3 बजे तक भेंट नहीं दिन दोपहर में, और 6 बजे के बाद घर में चले गए। उनकी ऐशो आराम की ज़िंदगी, यहाँ की जनता तो बड़ी तकलीफ़ में रही, कभी मिल नहीं पाते हैं ज़रूरत पड़ने पर। और जैसे पाकिस्तान में आसिफ अली जारदारी के बारे में प्रसिद्ध था मिस्टर 10% के रूप में, शत्रुघ्न सिन्हा जी के बारे में ये मशहूर है मिस्टर 20% के रूप में, कि एमपी लैंड फंड का जो भी उपयोग उन्होंने किया, इस पर तहकीकात होनी चाहिए। जो भी उन्होंने जिन लोगों के मार्फत काम कराए और जहाँ जहाँ काम कराए, जिस मद में उन्होंने खर्च किया, उसमें मिस्टर 20% का जुमला जो ये हकीकत के तौर पर जनता सब जानती है और एक एक वोट का हिसाब लेगी। आने वाले समय में क्या लगता है आपको? लालटेन लेकर जनता ढूंढ रही थी उन्हें, और अब वह लालटेन के सहारे ही कांग्रेस में चले गए। अब तो पटना में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, हर घर बिजली, और उजाला योजना एलईडी बल्ब जिस तरीके से घर घर में पहुंचा है। अब शत्रुघ्न सिन्हा जी लालटेन लेके चले, जिस हाथ में वो लालटेन थाम के चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो उसकी रोशनी तो इतनी मध्यम नज़र आएगी एलईडी के सामने। और बिजली तमाम हर घर जब बिजली पहुंच गई है, 18,000 गाँवों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दौरान बिजली पहुंची। अब सब जगह जब बिजली पहुंच गया है तो लालटेन की रोशनी की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए, लालटेन की रोशनी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहा है निखिल आनंद ने। शत्रुघ्न सिन्हा जब मैदान में कूदेंगे, देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ कहेंगे वो। लाइफस्टाइल देखते रहें आप। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें। धन्यवाद।